मेरा तो प्रश्न ही ये था। मैं तो अपने आप को सार्थक की जगह, वेदांत की जगह रखकर सोच रही थी, अपने बच्चों को इनकी जगह रखकर सोच रही थी, और मैं फिर इसका एनालिसिस करना चाह रही थी कि मैं किसी भी ऐसे फॉल्टी सिस्टम में एग्जामिनेशन को कैसे मतलब मैं कैसे एग्जाम दूंगी और कैसे ये भरोसा करूंगी कि वहां से जो भी रिजल्ट निकल कर आएगा वो फेयर होगा, ये मैं कैसे भरोसा करूंगी? सिद्धार्थ जी, आप समझ रहे हैं, मैं बंगाल का उदाहरण आपके सामने रख रही हूं। बंगाल में आपने फेयर फ्री इलेक्शन करवाया, तब लोगों का भरोसा जगा कि भाई बीएसएफ खड़ी हो जाएगी, आईटीबीपी खड़ी हो जाएगी, गृह मंत्री जाकर खड़े हो जाएंगे तो चुनाव निष्पक्ष होगा। जनता निश्चिंत होकर बाहर निकली, उन्होंने वोट डाला, अपना विधायक चुना। यहां पर 12वीं का बच्चा और नीट एग्जामिनेशन में अपीयर होने वाला बच्चा ये विश्वास कैसे करेगा कि सीबीएसई जो एग्जामिनेशन करवा रही है वो फ्री, फेयर और बिना किसी धांधली के करवा रही है? ये ट्रांसपेरेंट सिस्टम है, ये कैसे विश्वास पैदा होगा छात्रों में? देखिए मीनाक्षी जी, हम लोग लगातार इस पर चर्चा भी कर रहे हैं, सरकार के प्रतिनिधि एंगेज भी कर रहे हैं, सीबीएसई प्रोएक्टिवली जानकारी भी दे रही है। नीट और सीबीएसई के ओएसएम की तुलना मुझे नहीं लगता कि इस समय पे करी जानी चाहिए। एक चीज से जो हमको बचना चाहिए, जितने लोग यहाँ छात्रों के लिए कंसर्न्स दिखा रहे हैं, मैं उनसे सहमति जताते हुए मैं आग्रह भी ये करूंगा कि उन कंसर्न्स को हमें चरितार्थ करना चाहिए। किसी प्रकार की भ्रांति को नहीं फैलाना चाहिए, किसी प्रकार की भ्रांति को नहीं फैलाना चाहिए। जो ओएसएम को लेकर के कंसर्न्स थे, कुछ कंसर्न्स रिवैल्यूएशन को लेकर के, वो चर्चा हो रहे हैं, पर क्या ये ब्रीच है, क्या ये लीक है, क्या छात्रों का भविष्य बर्बाद हो चुका है, क्या ऐसा? हमको समझना चाहिए कि हम किस मानसिकता के साथ डील कर रहे हैं। स्टूडेंट्स की सेंसिटिविटी की अभी हमारे एक पैनलिस्ट ने बात करी, मैं बहुत उनकी बात को अप्रिशिएट करता हूं, वाली बात पर आपको हमको उसको अपने वाणी में भी चरितार्थ करके आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपकी बात समझू। मुझे ये बताइए कि इसमें भ्रांति वाली चीज क्या लगी? जो सार्थक ने कही, जो अंकित जी कह रहे हैं, या जो अभी अमित दुबे जी ने कही, या जो मैंने कही, क्या भ्रम है? कोई भ्रम नहीं है सर, भ्रम तो बच्चों में है इस वक्त की सीबीएसई की प्रक्रिया फॉल्टी है। नहीं, मैं आपकी, सार्थक जी या किसी की बात को भ्रम नहीं बता रहा हूं, और ना ही मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई कंसर्न गलत है। पर जो हमको समझना पड़ेगा मीनाक्षी जी, वो ये है कि हम बात करते करते विकसित भारत को भी हम ला रहे हैं, और हमको ऐसा भी महसूस हो रहा है कि ओएसएम जो है, मतलब अब एयरफोर्स है तो एयरफोर्स भी गलत है। मुझे लगता है कि अगर हम लोग के कंसर्न सेम हैं और हम लोग सेम पेज पर हैं, नहीं, और हम छात्रों की चिंता कर रहे हैं, आप चिंता कर रहे हैं, मैं समझ रही हूँ सिद्धार्थ जी, लेकिन आप शायद बात को थोड़ा गलत ले गए। मैं ये कह रही हूं कि अगर एयरफोर्स पेपर को डिस्पैच कर दे रहा है, लेकिन पेपर बनाने वाला ही करप्ट होगा, तो वो तो लीक पहले ही हो गया। उसके बाद फिर एयरफोर्स भले उसको डिस्पैच कर दे, क्या फर्क पड़ेगा? मैं सिर्फ उस चीज को वो पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे। बिल्कुल ठीक बात है मीनाक्षी जी, और उसको पकड़ लिया गया, उसको पकड़ लिया गया। जो सिस्टम के अंदर बैठा है और जो सिस्टम के बाहर बैठा है, किसी को नहीं बख्शा जाएगा। प्रीमियम एजेंसी सीबीआई लगाई गई, तभी तो पकड़ा गया। जिन नामों की हम चर्चा कर रहे हैं, हमको तो नाम भी नहीं पता होते अगर नहीं पकड़े जाते तो। आप सहमत होंगे इस बात से? नहीं होंगे? जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है मीनाक्षी जी, ये बिल्कुल पकड़े जा रहे हैं, उसके लिए सीबीआई का धन्यवाद, और उन छात्रों का धन्यवाद जो इस बात को सामने लेकर आए। अंकित जी, मैं आ रही हूं आपके पास। समय जी, मुझे ये बताइए, क्योंकि अभी पोर्टल की बात हो रही है, मैं तो सोल्यूशन ड्रिवन डिस्कशन चाहती हूं हमेशा। पोर्टल सेव हो सकते हैं और सेफ बनाए जा सकते हैं, तो क्या इस पर सीबीएसई काम कर रही है या नहीं कर पा रही है? वहां पे क्या क्या त्रुटियां हो रही है, मैं इसे पॉइंट आउट करना चाह रही हूं। डेफिनेटली, जैसे भी सिद्धार्थ जी ने बोला कि उन्होंने 6-7 एग्जाम या 10-12 एग्जाम पहले कराए हुए थे, सर्टिफिकेट मिला एप्रिशिएशन, और उसके बाद ऐसा हुआ। लेकिन जैसा हुआ है ना, इसने मुझे और डरा दिया कि इसका मतलब है कि जो पिछले 15-16 एग्जाम थे, उसमें भी कुछ गड़बड़ियां हुई थी क्या उधर भी कुछ ऐसा हुआ था क्या? क्योंकि जब तक कोई सामने नहीं आता, मैटर इंसिडेंट नहीं होता, हम उस चीज को सही मान लेते हैं। नो न्यूज इज अ गुड न्यूज।